श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 310 परिच्छेद 54 दक्षिणेश्वर में राम आदि भक्तों के साथ। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर में भक्तों के साथ बैठे हैं। राखाल, मास्टर, राम, हाजरा आदि भक्तगण उपस्थित हैं। हाजरा महाशय बाहर के बरामदे में बैठे हैं। आज रविवार 23 सितंबर 1883 भाद्रपदी कृष्ण सप्तमी है। नित्य गोपाल, तारक आदि भक्तगण राम के घर पर रहते हैं। उन्होंने उन्हें आदर सत्कार के साथ रखा है। राखाल बीच बीच में अधर सेन के मकान पर जाया करते हैं। नित्य गोपाल सदा ही भाव में विभोर रहते हैं। तारक की भी स्थिति अंतर्मुखी है। आजकल वे लोगों से विशेष वार्तालाप नहीं करते। श्री रामकृष्ण अब नरेंद्र की बात कह रहे हैं। श्री रामकृष्ण एक भक्त के प्रति, आजकल नरेंद्र तुम्हें भी लाइक नहीं करता। मास्टर के प्रति, अधर के घर पर नरेंद्र नहीं आया। एक साथ ही नरेंद्र में कितने गुण हैं। गाने बजाने में, लिखने पढ़ने में, सभी में प्रवीण है। उस दिन यहाँ से कप्तान की गाड़ी से जा रहा था। गाड़ी में कप्तान भी बैठे थे। उन्होंने उससे अपने पास बैठने के लिए कितना कहा, पर नरेंद्र अलग ही जाकर बैठा। कप्तान की ओर ताक कर देखा तक नहीं। केवल पांडित्य से क्या होगा, साधन भजन चाहिए। इन देश का गौरी पंडित विद्वान था और साधक भी, शक्ति साधक। माँ के भाव में कभी कभी पागल हो जाता था। बीच बीच में कह उठता था, हा रे 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 निरालंबो लंबोदर जननी कम यामी शरणम। उस समय सब पंडित निष्प्रभ हो जाते थे। मैं भी भावाविष्ट हो जाता था। मेरा भोजन देखकर पूछता, तुमने भैरवी लेकर साधना की है? एक कर्ता भजा संप्रदाय के पंडित ने निराकार की व्याख्या करते हुए कहा, निराकार अर्थात नीर का आकार। यह व्याख्या सुनकर गौरी बहुत क्रुद्ध हुआ। पहले पहल कट्टर शाक्त था। तुलसी का पत्ता 2 लकड़ियों के सहारे उठाता था, छूता न था। सभी हंसे। इसके बाद घर गया। घर से लौट आने के पश्चात फिर वैसा नहीं करता था। मैंने काली मंदिर के सामने एक तुलसी का पौधा लगाया था, पर कुछ समय में वह सूख गया। कहते हैं जहाँ पर बकरों की बलि होती है वहाँ पर तुलसी नहीं रहती। गौरी सभी बातों की सुंदर व्याख्या करता था। रावण के 10 शिरों के बारे में कहता था, 10 इंद्रियां। तमोगुण को कुंभकर्ण, रजोगुण को रावण और सतोगुण को विभीषण कहता था। इसीलिए विभीषण ने राम को प्राप्त किया था। श्री रामकृष्ण मध्याह्न के भोजन के बाद थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं। कलकत्ते से राम, तारक आदि भक्तगण आकर उपस्थित हुए। श्री रामकृष्ण को प्रणाम कर वे जमीन पर बैठ गए। मास्टर भी जमीन पर बैठे हैं। राम कह रहे हैं, हम लोग मृदंग बजाना सीख रहे हैं। श्री रामकृष्ण राम के प्रति, नित्य गोपाल ने भी कुछ सीखा है? राम, जी नहीं, वह कुछ ऐसा ही मामूली बजा सकता है। श्री रामकृष्ण और तारक? राम, वह अच्छा बजा सकेगा। श्री रामकृष्ण, तो फिर वह मुंह उतना नीचे किए न रहेगा। किसी दूसरी ओर मन अधिक लगा देने पर फिर ईश्वर पर उतना मन नहीं रह जाता। राम, मैं समझता हूं, मैं जो सीख रहा हूं वह केवल संकीर्तन के लिए है। श्री रामकृष्ण मास्टर के प्रति, सुना है तुमने गाना सीखा है? मास्टर हंसकर, जी नहीं, यूं ही उआ करता हूं। श्री रामकृष्ण, तुम वह गाना जानते हो? जानते हो? जानते हो तो गाओ ना। आर काज नाई ज्ञान विचारे, दे माँ पागल करे। देखो, यही मेरा असली भाव है। हाजरा को उपदेश, घृणा व निंदा छोड़ दो। हाजरा महाशय
कभी कभी किसी के संबंध में घृणा प्रकट करते थे। श्री रामकृष्ण राम आदि भक्तों के प्रति। कामारपुकुर में किसी मकान पर मैं अक्सर जाया करता था। उस घर के लड़के मेरी ही बराबरी के थे। वे लड़के उस दिन यहाँ आए थे और 2-3 दिन रहे भी। हाजरा की तरह उनकी माँ सबसे घृणा करती थी। अंत में उसके पैर में न जाने क्या हो गया, पैर सड़ने लगा। कमरे में इतनी दुर्गंध हुई कि लोग अंदर तक नहीं जा सकते थे। इसीलिए मैंने हाजरा से यह बात कही और उसे चेतावनी दे दी कि किसी की निंदा न करे। दिन के 4 बजे का समय हुआ। श्री रामकृष्ण मुंह हाथ धोने के लिए झाऊ तल्ले की ओर गए। उनके कमरे के दक्षिण पूर्व वाले बरामदे में दरी बिछाई गई। श्री रामकृष्ण झाऊ तल्ले से लौटकर उस पर बैठे। राम आदि उपस्थित हैं। अधर सेन जाति के सुनार हैं। उनके घर राखाल ने अन्न ग्रहण कर लिया, इसलिए राम बाबू ने कुछ कहा है। अधर परम भक्त हैं। यही बातें हो रही हैं। एक भक्त हंसी हंसी में सुनारों में से किसी किसी के स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण हंस रहे हैं, स्वयं कोई राय प्रकट नहीं कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण की कर्म त्याग की स्थिति, जगन माता के साथ वार्तालाप। सायंकाल हुआ। आंगन में उत्तर पश्चिम के कोने में श्री रामकृष्ण खड़े हैं। वे समाधिस्थ हैं। काफी देर बाद उनका मन बाह्य जगत में लौटा। श्री रामकृष्ण की कैसी अद्भुत स्थिति है। आजकल प्रायः समाधि मग्न रहते हैं। थोड़े ही उद्दीपन से बाह्य ज्ञान शून्य हो जाते हैं। जब भक्तगण आते हैं तब थोड़ा वार्तालाप करते हैं, अन्यथा सदा ही अंतर्मुख रहते हैं। अब पूजा जप आदि नहीं कर सकते। समाधि भंग होने के बाद खड़े खड़े ही जगन माता के साथ बातचीत कर रहे हैं। कह रहे हैं, माँ पूजा गई जब गया, देखना माँ कहीं जड़ न बना डालना। सेव्य सेवक भाव में रखना माँ, जिससे बात कर सकूं, तुम्हारा नाम गुण संकीर्तन और गान कर सकूं। और शरीर में थोड़ा बल दो माँ, जिससे थोड़ा चल फिर सकूं। जहाँ पर तुम्हारी कथा होती हो, जहाँ पर तुम्हारे भक्तगण हो, उन सब स्थानों में जा सकूं। श्री रामकृष्ण ने आज प्रातःकाल काली मंदिर में जाकर जगन माता के श्री चरण कमलों पर पुष्पांजलि अर्पण की है। वे फिर जगन माता के साथ बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, माँ आज सवेरे चरणों में 2 फूल चढ़ाए, सोचा अच्छा हुआ। फिर बाह्य पूजा की ओर मन जा रहा है। पर माँ फिर ऐसा क्यों हुआ? फिर जड़ की तरह क्यों बना डाल रही हो? भाद्रपद कृष्णा सप्तमी। अभी तक चंद्रमा का उदय नहीं हुआ। रात्रि तमसाच्छन्न है। श्री रामकृष्ण अभी भावाविष्ट हैं। इसी स्थिति में अपने कमरे के छोटे तख्त पर बैठे फिर जगन माता के साथ बात कर रहे हैं। अब संभवतः भक्तों के संबंध में माँ से कुछ कह रहे हैं। ईशान मुखोपाध्याय की बात कह रहे हैं। ईशान ने कहा था, मैं भाटपाड़ा में जाकर गायत्री का पुरस्चरण करूंगा। श्री रामकृष्ण ने उनसे कहा था कि कलियुग में वेद मत नहीं चलता। जीव अन्नगत प्राण है, आयु कम है, देह बुद्धि विषय बुद्धि संपूर्ण नष्ट नहीं होती। इसीलिए ईशान को मातृभाव से तंत्र मत के अनुसार साधना करने का उपदेश दिया था और ईशान से कहा था, जो ब्रह्म है वही माँ, वही आद्या शक्ति है। श्री रामकृष्ण भावाविष्ट होकर कह रहे हैं, फिर गायत्री का पुरस्चरण, इस छत पर से उस छत पर कूदना। किसने उससे ऐसी बात कही है? अपने ही मन से कर रहा है। अच्छा, थोड़ा पुरस्चरण करेगा मास्टर के प्रति। अच्छा, मुझे यह सब क्या वायु के विकार से होता है अथवा भाव से? मास्टर विस्मित होकर देख रहे हैं
कि श्री रामकृष्ण जगन माता के साथ इस प्रकार बातचीत कर रहे हैं। वे विस्मित होकर देख रहे हैं। ईश्वर हमारे अति निकट बाहर तथा भीतर है। अत्यंत निकट हुए बिना श्री रामकृष्ण धीरे धीरे उनके साथ बातचीत कैसे कर रहे हैं।